पुरुषोत्तम मास महात्म्यम 25वां अध्याय। दृढ़ बोला, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपया कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा गया है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर यथालंब पूजन के समान से पूर्वा की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद में मध्याह्न के समय 16 सेर अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्पन्न सर्वोत्तम भद्र बनवावे। बाद में सर्वोत्तम भद्र मंडप के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापित करना चाहिए। 4 बहियों के प्रत्यर्थ चारों दिशाओं में बैल से युक्त उत्तम वस्त्र से विशिष्ट पान से युक्त उन कलशों को करें। उन चारों कलशों पर कर्म से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास के व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव दवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडप के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वर्णन करें। उनको अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। वस्त्र मन से वस्त्र, आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गौदान करें। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्णन किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 वयु का जप कराना चाहिए। 4 दिशाओं में 4 दीप ऊपर के भाग में स्थापित करें। फिर नारियल आदि फलों से कर्म के अनुसार अर्घ्य दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न तथा यथालंब अच्छे फलों को दोनों हाथों से लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान को नमस्कार करता हुआ अर्घ्य दान करें। अर्घ्य दान का मंत्र बोले, हे देवे देवे, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थ नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवे। इसके बाद उनके मंत्रों से तत्पर और मार्जित करें। इसके बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। निराजन का मंत्र कमल दल के समान क्रांति वाले राधिका के रमन कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश को देव प्रेम से निराजन करता हूँ। ध्यान मंत्र अनंत रत्नों से शोभ्यमान सिंहासन पर स्थित अनंत ज्योति स्वरूप बंसी शब्द से अत्यंत मोहित वज्र की स्त्रियों से घिरे हुए हैं। इसीलिए वृंदावन में अत्यंत शोभ्यमान राधिका और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभ्यमान रत्नों से कटित और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीतम्बर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीतम्बरधारी अच्युत श्री वत्स चिन्ह से
शोभित उड़ स्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण मात्र देवे। बाद में प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। सपत्नी आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रेम से प्रसन्न करें। फिर ऋतिजों को उत्पन्न दक्षिणा दें। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषणों से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, सुवर्ण का श्रृंगार, चांदी के फूल से भूषित कर देवे। बाद में घृत पात्र देवे और उसी प्रकार तिल पात्र देवे। स्त्री पुरुष को पहनाने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करें। 8 प्रकार का पद देवे और 1 जोड़ा जूता देवे। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण की श्रीमद् भागवत का दान करे। देरी नहीं करे। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव ब्राह्मण को देवे तो वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरागणों से सेवित विमान पर सवार हो योगिनियों को दुर्लभ गौलोक हो जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के 7 क्षेत्रों के दान और जो तुला दान आदि 8 महादान है और वेद दान है, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। इसीलिए श्रीमद् भागवत की सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवे। कांसे के 30 संपुट में 30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को देवे। हे पृथ्वीपति, हर एक मालपुए में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष प्रयत्न वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। इसके बाद योगिनियों की को दुर्लभ निर्गुण गौलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योतिर्धाम को जाकर नहीं लौटते 2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान के मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखवा कर देवे। हे पराधीप, निमंत्रित सपत्नी ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवे। अब प्रार्थना लिखते हैं। हे श्री कृष्ण, हे जनार्दन, हे जग जनार्दन अर्थात हे जगत को आनंद करने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करे। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक अक्षत से पूजन कर धृत प्यास और भोजन करवावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन का सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी में पके हुए सुंदर उड़द के बने बैर, चीनी घी के बने घेवर, फैनी, खाड़ के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का साग, नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग साग, अनेक प्रकार के 4 प्रकार का भोजन, सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोसकर कोमल वाणी बोलता हुआ यह स्वादिष्ट है, इसको अपने लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थ में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबूल और दक्षिणा दे। इलायची, लौंग, कपूर, नागर पान, कस्तूरी, जावंती, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए फिर तांबूल को देना चाहिए। इसीलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबूल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है, वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत का भोग करता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे। ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कर बंसी देवे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुँचाकर विसर्जन करे।
मंत्रों से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमा याचना करें। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई है वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथा सुख विचरे अन्न का यथा भाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो, अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंब जनों के साथ भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे। सुवर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। पूजा के अंत में सपत्नी व्रती प्रसन्नचित्त होकर नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करे। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ाया हुआ सामान देवे। अपनी इच्छा अनुसार यथा योग अन्नदान को करे। किसी उपाय से व्रत को करे और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवे। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख दारिद्र्य और दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त होती है। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे लोग इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करते हैं और सुंदर विमान पर चढ़कर श्री वैकुंठ धाम को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान की प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक में सुखों को भोग कर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ वो लोक हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वाल्मीकि दृढ़ संवाद रूप व्रतों उद्यापन विधि वर्णन नामक 25वां अध्याय संपन्न हुआ। धन्यवाद।